मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन तरीकों को अपना करके आप अपने शरीर की नसों को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, नसें अगर मजबूत हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी, हमारे शरीर में कभी बीमारियां नहीं घुस सकती हैं और दोस्तों हम लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं स्वस्थ और निरोग रहकर। दोस्तों, इन तरीकों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उन चीज़ों को क्या कोई नुकसान है, उन चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है और इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, किस तरह से हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाती हैं, ये चीज़ें यानी कि ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो मित्रों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो दोस्तों दोनों कंडीशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम अपने सभी वीडियोज़ में आयुर्वेद की सही जानकारी, कुछ अद्भुत घरेलू नुस्खे और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शेयर करते हैं, वो भी प्योर जानकारी शेयर करते हैं, सही तरीके से बताते हैं आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ें जिससे आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपने शरीर को ताकतवर कैसे बनाएं, अपने शरीर, हड्डियों, मांसपेशियों को नेचुरल तरीके से मजबूत कैसे बनाएं, वो नेचुरल तरीका क्या है। उसके पहले दोस्तों हमें जानते हैं हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है, हमारे शरीर को कमजोरियाँ क्यों आती हैं, हमारे शरीर में बीमारियाँ क्यों लगती हैं। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारा शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, पाउडर देते हैं, हम उसे खाते हैं, फिर बंद हो जाता है। तो क्या कैसे ये हमें ऐसे पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार होता है। तो ये वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ बढ़ता क्यों है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहाँ से वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया बीमार होने का तरीका। दूसरा है दोस्तों आज की आपकी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल से आप बाहर निकलिए, अपने पूर्वजों की लाइफ स्टाइल अपनाइए, ऋषि मुनियों की लाइफ स्टाइल अपनाइए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने घर की चीज़ों का प्रयोग करिए। ये बाहर के जो पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, टॉफ़ी, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल लेते हैं दोस्तों, यही हमारे शरीर को खोखला बनाती है, यही हमारे शरीर को बीमार बनाती है। क्योंकि दोस्तों कंपनियां अपना प्रॉफिट के चक्कर में इसमें घटिया चीज़ों का प्रयोग कर रही हैं। आप समय समय पर पेपर में पढ़ते होंगे, इसमें ये मिलावट पाई गई, उसमें वो मिलावट पाई गई। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी से सभी लोग खिलवाड़ करते हैं। तो आपको अगर इन बीमारियों से दूर रहना है तो बाहर के जितने भी चीज़ें हैं इसे अवॉइड करिए।
खाने से बचिए। दूसरी तरफ आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इससे हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दोस्तों हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो 2 घंटे का समय आप अपने लिए रोज़ निकालिए और ये 2 घंटे का सबसे उचित, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। सुबह का समय हमारा मन शांत होता है और सुबह के समय में दोस्तों हम थोड़ा सा फ्री भी होते हैं। तो सुबह 5 बजे उठिए और ये 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए, अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। दोस्तों देखिए किस तरह से आप मजबूत होते हैं। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों 2 पेड़ आप लगा दीजिए, एक पेड़ के चारों तरफ आप दीवार उठा दीजिए और दूसरे पेड़ को खुले आसमान के नीचे बाहर फील्ड में लगा दीजिए। दोनों पेड़ में से कौन सा पेड़ मजबूत होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर हम उसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों दोनों पेड़ में कौन सी मजबूती आएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों आपको क्या करना है। ये हो गया दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ आपको करना है। तो चलिए वो पोषक तत्व के बारे में बताते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएंगे, आपकी हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। और ये जो चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं दोस्तों, इन चीज़ों में सभी प्रकार के पोषक तत्व, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं और ये हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन की कमी से बना हुआ है। तो उनमें से चीज़ें जो है, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों अलसी का बीज। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, आप चाहें तो सोयाबीन ले सकते हैं 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, अखरोट 1 से 2 पीस लेना है, मूंगफली 10 से 15 ग्राम लेना है और काला चना लेना है दोस्तों 15 से 20 ग्राम और हरी मूंग लेना है आपको 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ करके घर पे चबा चबा के खाना है। अब इन चीज़ों को खाने के बाद आपको तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब खूब अच्छी सी भूख लगे खाइए, चाहे 3 घंटे बाद, चाहे 4 घंटे बाद, तभी आपको खाना है। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो इसे रोज़ सुबह भिगोकर खाली पेट खाना है। अब दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, इसके लिए आप सलाद ज़रूर खाइए। सलाद सबका फेवरेट है, लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम तो जान लीजिए। मित्रों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए 2 से 3 घंटे तक। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद को हमें खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय आप सलाद खाएं उस समय आप कुछ भी ना खाइए पीजिए, खाना नहीं लेना है। लेकिन आज के समय में सब सलाद को खाने के साथ खाते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ये एकदम गलत है। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सलाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के साथ नहीं खाई जाती हैं। सलाद आपका कच्चा होता है, खाना आपका पका हुआ होता है। सलाद में कुछ चीज़ें हैं ठंडी होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है और आपका खाना गर्म होता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है सलाद को खाना खाने के साथ खाने के तो नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5% आप ले सकते हैं। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो दोस्तों आप 300 ग्राम सलाद को ले सकते हैं। सलाद खाने के नियम आप समझ गए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। दोस्तों जिस समय आप सलाद खा रहे हैं उस समय जितनी भी साग सब्जियाँ पाई जाती है उनमें से चीज़ें लेना है। जैसे मान लीजिए गाजर, चुकंदर, टमाटर और ये दोस्तों उसमें अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा
हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये अपने शरीर के वेट के अनुसार दोस्तों सलाद को काटिए, इसी सलाद को खाना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसमें चुकंदर की जो मात्रा होगी वो 50 ही ग्राम होगी। 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर मत लीजिएगा। चुकंदर में दोस्तों आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इसकी लिमिट मात्रा रखना चाहिए, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक पाउडर घर पे बनाना है। इस पाउडर बनाने के लिए कुछ औषधियों की ज़रूरत होगी, कुछ जड़ी बूटी की ज़रूरत होगी। और जो मैं जड़ी बूटी बताने वाला हूँ ये दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी है। तो चलिए दोस्तों जड़ी बूटी को कैसे लेना है, कैसे पाउडर बनाना है, यूज करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों आपको लेना अश्वगंधा का पाउडर 100 ग्राम, या आप इसकी पंसारी के यहाँ से जड़ी भी ले सकते हैं। तो अश्वगंधा लेना 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, मखाना 400 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम और मूंगफली का दाना 200 ग्राम। ये दोस्तों जो अश्वगंधा है, सतावर है, इसे अलग कर दीजिए। मखाना, बादाम, अखरोट, मूंगफली को दोस्तों आपको भूनना है, एक एक करके स्लो आंच पे इसे भून लेना है। भूनने के बाद अब अश्वगंधा पाउडर, सतावर पाउडर सबको मिला करके, मूंगफली सब एक में मिला करके आप पाउडर बना लीजिए। मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आपको कांच के बोतल में रख देना है। ये आपका सुपर इम्यूनिटी बूस्टर, इस सुपर ताकतवर पाउडर बन गया है। इसके कोई नुकसान नहीं है। अब दोस्तों इसी पाउडर में से आपको खाना है। कब खाना है? 2 चम्मच पाउडर, 1 गिलास गाय का दूध। ये दूध आपके घर का होगा। अगर दोस्तों देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। ये पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये घर के दूध में गर्म करिए। गर्म करने के बाद दूध को उतार लीजिए गैस से। ये दूध जब पीने लायक गुनगुना रहे तो उसी में 2 चम्मच इसी पाउडर को मिला के रात में पीना है। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने के 2 घंटे बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तुरंत सोएंगे तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए दूध पीने के बाद नहीं सोना है, 2 घंटे के बाद सोना है। आप ये प्रोटीन पाउडर प्रयोग करिए दोस्तों। आपका शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नसें सब मजबूत हो जाएगी और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बीमारी टच भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों कितना दिन तक सेवन करना चाहिए? दोस्तों ऐसे तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन पूरी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसे लगातार आप 21 दिन ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में ज़्यादा कमजोरी है तो 3 महीने लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद 10-15 दिन आप छोड़ दीजिए, 1 महीने छोड़ देना, फिर इसी तरह से 3 महीना, फिर 1-2 महीना छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना। इस तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।